हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि किस तरीके के करियर में आपको सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके करियर का फ्यूचर आने वाले 1 साल में कैसा रहने वाला है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पिंक रोज़, दूसरे ग्रुप के लिए ब्लू रोज़ और तीसरे ग्रुप के लिए येलो रोज़। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पिंक रोज चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके के करियर में आपको सबसे ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लवर, लिबरेटर, कम्युनिटी, taking risks, spiritual teacher, protected, creative expression और time to decide. All right. Group 1, डेफिनेटली आप लोगों को पहली चीज तो यहाँ पे टाइम टू डिसाइड और टेकिंग रिस्क के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग का करियर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, या तो आप ऑलरेडी कोई स्ट्रीम ले चुके हैं या कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। हो सकता है कि बैचलर्स डिग्री भी पूरी हो गई हो, मास्टर्स में आने का वक्त आ गया है, या आपको नौकरी करते हुए 2-3 साल हो चुके हैं, या मे बी आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो। फिलहाल लिबरेटर और टेकिंग रिस्क से मुझे पता लग रहा है कि अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जिस भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपका पैशन कुछ और है। और यहाँ पर आपको जो सलाह मिल रही है वो बहुत क्लियर है कि जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपका पैशन है, अगर आप वो चीज करेंगे उसी में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। और बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई मतलब ऑफकोर्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बट मोस्टली जो यहाँ पे निकल के आया है वो है स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कुछ, या फिर कोई क्रिएटिव चीज हो गई। आपको लिखने का शौक है, गाने का शौक है, डांस करने का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, किसी भी तरीके की क्रिएटिव चीज जिसमें आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ता हो, जिसमें आपको अपने हाथ यूज करने पड़ते हो, सोचना पड़ता हो, लेकिन वो सारी चीजें दिल से निकल के आती हैं। आप एक कला को क्रिएट करते हैं। और लिबरेटर यहाँ पे बता रहा है कि ये जो भी चीज है जिसका आपको शौक है, आपके परिवार में या तो ये चीज किसी और को आती नहीं है, या कभी किसी ने इसको इतना सीरियसली लिया नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपके घर वालों के अकॉर्डिंग ये कोई करियर बनाने लायक चीज ही ना हो। मतलब उनको आप लाख समझाने की कोशिश करते हो, उनको समझ ही में नहीं आता हो कि इसमें भी कोई करियर बन सकता है, और शायद इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं मिलता। आपके फ्रेंड्स हो सकता है बहुत सपोर्टिव हो, लेकिन घर वालों की तरफ से हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम होती हो। फिलहाल टाइम टू डिसाइड और प्रोटेक्टेड यहाँ पर साफ साफ आपको बोल रहे हैं कि अगर आप अपना करियर, चाहे आप जिस भी पड़ाव पे हो फिलहाल अपने एग्जिस्टिंग करियर के, अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप स्विच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको ऊपर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीच मझधार में अपना करियर स्विच कर लिया, चेंज कर लिया, तो अब जो आपका करियर होगा उसमें आपको लॉसेस होंगे, पैसा नहीं आप बना पाएंगे, और फिर लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि देखा हम तो समझाते थे तब तो अकल आती नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो इस वक्त आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको एक डिसीजन लेना चाहिए अपने दिल से कि आपको क्या करना पसंद है। उसके लिए अगर आपको थोड़ा रेबेल करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दूसरों की धकियानूसी 1857 की सोच से हट करके कुछ करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वही चीज करिए जो आपका पैशन है, जिसमें आपको खुशी मिलती है। क्रिएटिव चीज के साथ, जैसे कि मैंने बताया था, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कुछ है। टारो रीडिंग हो गई, ऑरिकल हो गया, रेकी हो गया, या और भी तमाम चीजें हो गई। आपको खुद भी ये सब कुछ सीखने का शौक है और फिर सिखाने का भी आपको शौक है, तो वो चीज आप जरूर कर सकते हैं। कम्युनिटी से ये भी पता लग रहा है कि अगर आपने अपना करियर स्विच किया और आप फाइनली वो चीज करने लगे जो आपको पसंद है,
आप उसमें बहुत तरक्की करेंगे, आप बहुत फ्लरिश करेंगे, और आपके जो दोस्त हैं या फिर आप जिस भी फील्ड में जाने वाले हैं वहां आप जो दोस्त बनाएंगे वो आपकी बहुत मदद करेंगे राइज करने में। तो मान लो कि लेट्स से आपको फोटोग्राफी का शौक है, ठीक है, और आपने अपनी नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस या पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके जो भी है आपने डिसाइड किया कि आपको फुल टाइम फोटोग्राफी फॉलो करना है। तो फोटोग्राफी करते करते धीरे धीरे आपकी जान पहचान हो गई अभी आपके एरिया में जो सर्किट चल रहा है फोटोग्राफी का। तो वहां जो आपके दोस्त बनेंगे वो लोग आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट सबसे अच्छा है और आजकल चल रहा है, कहाँ पर सस्ते में मिल जाता है, कौन सी मैगजीन्स आजकल पॉपुलर चल रही हैं जो नए फोटोग्राफर्स को मौका दे रही हैं, उसमें सबमिशंस कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, बट बेसिकली मदद करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। जो पहला कदम है रिस्क लेने का वो बस आपको अपनी तरफ से करना है। और अच्छी बात, आप जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो इस कार्ड में टेकिंग रिस्क में, ये जो आई थिंक चील है या जो भी चील है, ये रिस्क ले रही है, ये उड़ रही है और ये ऊपर ऊपर ही सोर करेगी, ये आसमान में और ऊंचे उड़ते चली जाएगी, ये गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सपना है, आपका ये जो पैशन है, ये प्रोटेक्टेड है। सो वेरी क्लियरली ग्रुप 1। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अगर आपका पैशन जो है वो कोई क्रिएटिव चीज या कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज नहीं है तो मतलब अरे हम क्या करें, नहीं, ये जनरल रीडिंग है। कई चीजें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कई नहीं होंगी। आपको ये, अगर आपका पैशन स्पिरिचुअलिटी या कोई क्रिएटिव चीज नहीं है तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि इसका क्रक्स ये है कि जो काम तुम्हें पसंद है उसी में अपना करियर बनाओ। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आने वाले 1 साल में आपके करियर का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। What is the future of Group 1's career spirit for the next 12 months? Ace of Swords. What is the future of Group 1's career spirit for the next 12 months? Wow. Death. What is the future of Group 1's career spirit for the next 12 months? Ace of Cups. What is the future of Group 1's career spirit for the next 12 months? Alright, Group 1. Ace of Swords and Ace of Cups. Sorry, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। जो चीज हमने यहाँ पे पिक की थी ना, वही चीज टैरो कार्ड्स में भी आपके लिए निकल के आई है। आने वाले 12 महीनों में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक खराब परिस्थिति के बाद आने वाली एक नई शुरुआत दर्शाता है, तो वही चीज आपके साथ हो रही है। किसी चीज को खत्म करके आप किसी दूसरी चीज की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कप्स यहाँ पर बता रहा है, एस ऑफ कप्स, की ये वही चीज है जो आपको पसंद है। ठीक है, तो अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं आने वाले 12 महीनों में आप उस चीज को खत्म करके उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा करके नए सिरे से अपने करियर की शुरुआत करेंगे, और अब की आप वो चीज उठाएंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपको वाकई में मजा आता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके घर वालों को टेंशन हो रही हो कि भाई पैसे कैसे कमाओगे और एंड ऑल दैट, तो उसकी भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि रीडिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स से क्लोज हो रही है, और पेंटिकल्स टैरो में पैसों से संबंधित होता है, और ये तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए निकल के आया है, विच प्रूव्स कि आप बहुत बढ़िया पैसा बना ले जाएंगे अपने इसी काम में, जो कुछ भी आप अब उठाएंगे। हो सकता है ये स्विच आप आने वाले 1-2 महीनों में ही कर लें, या फिर अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं फरवरी में, तो हो सकता है कि अक्टूबर के आसपास आप ये स्विच करें, अक्टूबर नवंबर के आसपास। अदरवाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ऑफकोर्स आने वाले 12 महीनों में आप कभी भी ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा। अगर आपने रिस्क लिया तो रिस्क का जो रिवॉर्ड है, जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बढ़िया उसका रिटर्न होता है, तो रिटर्न आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा यहाँ पर। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 1 वो है ट्रस्टिंग हेवन। ये कहता है यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। ब्यूटिफुल। इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि सारी जो आपकी एंजल्स हैं, जो आपकी स्पिरिट गाइड्स हैं, और यूनिवर्स खुद, उन सब ने इस वक्त आपकी एनर्जीज को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आपको बस एक काम करना है, सारी अपनी चिंताएं यूनिवर्स के भरोसे छोड़ करके
जो आपको पसंद है वो चीज करनी है, उनके ऊपर ट्रस्ट करना है आपको कि वो आपको दगा नहीं देंगे। अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी तो आपको सब बड़ा बोल रहे हैं हाँ भाई रिस्क ले लो, और जहां पता चला आप बेचारे ने रिस्क लिया तो नीचे गिर गए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऊपर ही उड़ेंगे। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू रोज चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके के करियर में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं गाइड, चाइल्ड ऑर्फन, पावर, मिरेकल्स, स्कूल, न्यूट्रिशन, आर्टिस्ट और स्टडी। ऑल राइट, सो ग्रुप 2 यहाँ पर नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज तो आपको उन करियर्स में सफलता मिलने का ज्यादा चांस है, या सबसे ज्यादा चांस है इनफैक्ट, जहां पर आपको काफी फ्रीडम मिली हुई हो अपने मर्जी से चीजें करने की। मतलब ऐसा कोई काम ना हो जिसमें हर वक्त आपको टीम के साथ ही काम करना है और सब लोग मिल करके अगर कोई फैसला जब तक नहीं ले लेंगे तब तक काम आगे ही नहीं बढ़ सकता। नहीं, जितना ज्यादा इंडिपेंडेंस आपके काम में होगी, जितनी कम दखलंदाजी आपके काम में होगी, उसी तरीके के काम में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर एक एनर्जी जो बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है गाइड, स्कूल और स्टडी के साथ, एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड ऑफन। दो चीजें, पहला तो अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो आप डेफिनेटली टीचिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। छोटे बच्चों की टीचर बनना है तो आप वो बन सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है तो आप प्रोफेसरशिप, लेक्चररशिप भी वहां पे भी जा सकते हैं। अगर आप अभी जिस फील्ड में हैं, जहां भी पढ़ाई करें, अगर आपको वो चीज पसंद है और आप चाहते हैं कि आपने जो विद्या प्राप्त की है अपनी पढ़ाई में वही आप दूसरे लोगों को भी बांटें, बेसिकली अगर आप रिसर्च वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप पीएचडी कर सकते हैं इस चीज में, और जब खुद एक बार आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाएं तो आप अपने अंडर और लोगों का गाइड बन सकते हैं। होता है ना पीएचडी में गाइड वाइड एंड ऑल, तो वो चीज भी यहाँ पर होते हुए दिख रही है। आपके अंदर बचपन से ही ये टैलेंट है कि आप समझा बहुत बढ़िया लेते हैं। ये अक्सर लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे। स्कूल में भी हर कोई पंटर अपने डाउट्स क्लियर करने आप ही के पास आते होंगे, बता दो, लास्ट मिनट सारे डाउट्स बैठ करके सबके आप ही क्लियर करते थे ग्रुप 2। तो वो चीज बहुत नेचुरल है आप में, और आपका एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है। कठिन से कठिन चीज को भी आप इतनी सरलता से समझा ले जाते हैं लोगों को कि उनको, मतलब अगर वो ना भी लिख रहे हो, बस ध्यान से सुन भी रहे हो ना आपको, तो उनको वो चीज याद हो जाएगी, उनको रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े, इतना बढ़िया आप समझा लेते हैं। बच्चों से शायद आपका खुद भी बहुत खास लगाव है। हो सकता है आपके अंदर हमेशा से ये चीज रही हो कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, या आपको छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है, तो आपको हमेशा से चाहिए था कि आप छोटे बच्चों की टीचर बने, किसी प्राइमरी विंग में या प्री स्कूल वगैरह में आप जाकर के पढ़ाएं। चाइल्ड ऑफन और पावर अगेन हमें उसी पॉइंट पे वापस लेकर जाता है कि जिस काम में दखलंदाजी कम होगी और आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, रोक टोक कम होगी, उसी तरीके के काम में आप सफल होंगे। अगर हर समय कोई आपके सर पे डंडा करता रहेगा और आपको भेड़ चाल फॉलो करने के लिए बोलते रहेगा, तो उस तरीके के काम में आपको ना तो खुद मजा आएगा, ना आप ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे, बिकॉज आप बहुत ही घुट घुट करके वो काम कर रहे होंगे। तो ये पढ़ाई लिखाई के अलावा, टीचर, प्रोफेसर, इस सब के अलावा आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे लोगों के लिए जो गाइडेंस यहाँ पर निकली है वो ये है कि आपको जो चीज इंटरेस्ट कर रही है उसमें एक छोटा सा कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कुछ ऐसा डिप्लोमा कोर्स करके देखो कि मजा आ रहा है उस काम में कि नहीं, वो चीज समझ में आ रही है या नहीं। दूर से तो काफी चीजें इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, जब एक्चुअली पढ़ने में आता है तब समझ में आता है कितना दिमाग में घुस रहा है कितना नहीं। तो आप एक ये चीज ट्राई करके देख सकते हैं, जो चीज आपको अभी थोड़ा इंटरेस्ट कर रही है लेकिन आप इस हद तक अपना मन नहीं बना पाए हैं कि भाई इसी चीज में करियर बनाना या नहीं, तो उसमें कोई छोटा मोटा कोर्स करके देखिए। अगर आपको मजा आता है, समझ में आता है, लगता है कि हाँ ये काम मैं आराम से कर ले जाऊंगी या कर ले जाऊंगा, तो फिर आप उसमें और आगे के एडवांस्ड कोर्सेज करके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं।
मिरेकल्स इन एनी केस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इन केस इस वक्त आपको लग रहा है कि आपका करियर थोड़ा डामाडोल हो रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ही आकस्मिक, बहुत ही चमत्कारी रूप से चीजें आपके करियर में ठीक होंगी। आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या एकदम से कोई गुड न्यूज आना या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आना, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। स्कूल, स्टडी, रिसर्च, पढ़ाई, टीचर, प्रोफेसर, इस सब के अलावा दो और ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आए हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया खाना बना लेते हैं, बेकिंग है, कुकिंग है, जो कुछ भी आपको बहुत शौक है, उस चीज में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये कला है। एंड अगेन आप एक नेचुरल बॉर्न टीचर हैं, तो आप अपने खुद की कुकिंग क्लासेस खोल सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं खाना बनाना, या बेकिंग कोर्सेज आप करवा सकते हो वीकेंड पे लोगों को। इस तरीके का कुछ अपना खुद का कोई कुकिंग चैनल आप खोलना चाहें, कोई बेकिंग का चैनल खोलना चाहें यूट्यूब पर, या इंस्टाग्राम पे रेसिपीज वगैरह डालना चाहें, वो चीज भी आप जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिस्ट कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, किसी तरीके की आप आर्ट बनाते हैं, तो उस चीज को भी आप अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये न्यूट्रिशन और आर्टिस्ट और ये सब आप में से हर किसी का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये हो सकता है जनरल रीडिंग की वजह से हर किसी के साथ इतना पोर्शन ना रेजोनेट करे। आप इसको लेकिन अपना बेस मान करके चलो कि इस तरीके का काम जहां पर आप दूसरों को समझा रहे हो, बजाय इसके कि चार लोग आपके सर पे नाच रहे हो, थोड़ी पावर हो आपके पास, कंट्रोल हो आपके पास, और बहुत ज्यादा रोक टोक ना हो, ऐसे काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पढ़ाई या स्कूल या कॉलेज की फील्ड में नहीं भी जाते हैं ना ग्रुप 2, तो एक चीज की आप गांठ बांध लो कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं, हो सके तो उसमें से थोड़ा सा डोनेशन आप जरूर बच्चों को दिया करें। कोई अनाथालय हो गया, या बच्चों के हॉस्पिटल में दवाइयां दे दी, आपने दवाइयों के लिए पैसे दे दिए, इस तरीके का कुछ। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि आपके करियर का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। Spirit, what's the future of Group 2's career for the next 12 months? Ace of Pentacles. What's the future of Group 2's career for the next 12 months, Spirit? Queen of Pentacles. What's the future of Group 2's career for the next 12 months? King of Swords. What's the future of Group 2's career for the next 12 months? What's the future of Group 2's career for the next 12 months? Six of Swords. किसी चीज को पीछे छोड़ते हुए आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर इस समय आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो 1 महीने के अंदर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलते हुए दिख रही है। याद रखें कि एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे 6 महीने के पीरियड के अंदर आप अपने करियर में किसी तरीके का बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी वाइब बदल रही है यहाँ पे। ओ दिस इज सो नाइस। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही अलाइनमेंट में हैं गाइड और चाइल्ड ऑफ पावर के साथ में। आपके अंदर दोनों ही एनर्जीज होना बहुत जरूरी है। पहला तो ये एक गिवर की एनर्जी, जैसे कि आप एक नेचुरल टीचर हैं, तो लोगों का उस वजह से आपकी ओर अट्रैक्ट होना, आपका लोगों को अपने प्यार से, कंपैशन से चीजें समझाना एंड ऑल, एक वो एनर्जी। और दूसरी यहाँ पर विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पावर। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी या मैं वही करूंगा, और उसमें सक्सेसफुल होकर के भी दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए निकल के आई हैं। इनके कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कोई काम कर सकते हैं। किसी मेल या फीमेल की मदद से भी आपको कोई बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। और इस बात को तो आप टेंशन मत लेना कि अगर आपने ये जब भी आपने स्विच किया तो फिर आगे क्या होगा, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहे हैं दो चीजें। पहला तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही अबंडेंट होती है। आपके पास इतना होगा कि आपका भी काम निकल जाए और किसी और को हेल्प चाहिए तो आप उनको भी दे पाओगे। एंड विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली जिस तरीके की पावर की आप अभी आकांक्षा कर रहे हैं कि आपके पास हो वो अथॉरिटी, वो पावर हो कि आप दूसरे लोगों को बताएं कि क्या करना है, कैसे करना है, बजाय इसकी कि कोई और आपको बताए, तो वो चीज भी होते हुए दिख रही है। पार्टनरशिप में आकर के किसी के साथ अगर आपको अपना खुद का कोई स्कूल डालना हो या ऐसा कुछ काम करना हो, अपना कोई कुकिंग स्कूल डालना हो या व्हाटएवर, या अपनी आर्ट के पर्पज से किसी के साथ कोलैबोरेट करना हो, तो वो चीज भी आप आराम से कर सकते हैं।
ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 2, इनर स्ट्रेंथ। ये कहता है मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। दिस इज ब्रिलियंट, क्योंकि ये कार्ड अलग डेक से गिरा था, ये अलग डेक से, बट दोनों में ही पावर वर्ड आया है। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेटर है आपके लिए ग्रुप 2 कि अगर अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप के काम की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बहुत आप इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, तो वक्त आ गया अपनी पावर वापस लेने का, कोई ऐसा काम करने का जिसमें आपका थोड़ा दबदबा हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टारो रीडिंग्स के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो रोज चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके के करियर में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रिक्स्टर, चाइल्ड वुंडेड, ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस, ऑथर, चिल्ड्रन, स्पीकर और फ्रीडम। ऑलराइट, तो ग्रुप 3 हैप्पीनेस कार्ड यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इनफैक्ट ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो। फिलहाल जो चीज करने में आपको बहुत खुशी मिलती है और कोई ऐसा काम जिससे दूसरे लोगों को भी खुशी मिलती है आपके जरिए, इस तरीके के करियर्स में आपको बहुत सफलता मिल सकती है। कुछ एनर्जीज यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स है लिखने की कला आपके अंदर है। आप जो लिखते हैं ना, जब दूसरे लोग आपका लिखा हुआ काम पढ़ते हैं उससे उनको बहुत खुशी होती है। आपको तो ऑफ कोर्स लिखने में मजा आता है, आपको तो खुशी मिलती है लिखने में, लेकिन आपने जो लिखा है जब दूसरा बंदा वो रीड करता है और वो चीज़ उनके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि अपनी लिखावट के जरिए आप कितने लोगों की जिंदगी को टच कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। जिस भी तरीके का जिस भी तरीके के जॉनर आपको लिखना पसंद हो, फिक्शन हो गया, जो भी है फिलहाल, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। हो सकता है आप हमेशा से लिखते हो, घर पे आपने अपनी एक डायरी बना रखी है जिसमें आप लिखते हैं, लेकिन आपने अपना लिखा हुआ काम कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। अगर आपको हिचक है शेयर करने में तो पहले आप किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे अपनी राइटिंग्स शेयर करना। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, आप लोगों के कमेंट्स में अच्छे अच्छे फीडबैक्स पढ़ें, उसके बाद ऑफ कोर्स आप चाहें तो अपनी किताब भी छपवा सकते हैं। बच्चों से संबंधित अगर कोई काम है तो वो भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, इस तरीके के बच्चों का लाइक पीडियाट्रिक्स में जाना है, तो वहाँ पे आपको बहुत सफलता मिलती हुई दिख रही है। बच्चों का डॉक्टर बनना या चिल्ड्रंस वार्ड में नर्स लग जाना, ऐसी एनर्जीज। आप लोग के अंदर एक नेचुरल टैलेंट है लोगों को हंसाने का। आप ट्राई ना भी करें तो भी आपकी बात करने का तरीका या फिर कुछ ना कुछ तो आप ऐसी पंक्तियां करते रहते हैं कि लोगों हंसी आ ही जाती है। तो अच्छा, आप बोल भी बहुत अच्छा लेते हैं, जैसे कि स्पीकर मुझे यहाँ पे बता रहा है। तो मैं बेसिकली हिंट कर रही हूँ स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ, कि अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको भी मजा आएगा स्टेज पर, लोगों को हंसते हुए देख करके आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स लोग पैसे दे करके आपको देखने आ रहे हैं और आप उनको एक इतना अच्छा वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। सो दैट इज नाइस। इनफैक्ट हो सकता है बहुत बहुत जल्दी आप फेमस हो जाएं अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में। सबसे बढ़िया बात आपके ग्रुप में ये है, ग्रुप 3 फ्रीडम के साथ, कि स्पिरिट आपको खुला छूट दे रहे हैं कि तुमको जो करना है तुम करो, तुमको उस चीज में सक्सेस मिलेगी। लेकिन हाँ, हो सके तो इन कुछ चीजों का ख्याल रख सकते हैं आप। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप जिस तरीके के इंसान हैं ग्रुप 3, आपको घिसा पिटा काम पसंद नहीं है। मतलब दिन भर रोज रोज वही 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 चीजें हो रही हैं, उसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आता, आपको खुद खुशी नहीं होती है। और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, आप मन लगा के कोई चीज नहीं करेंगे, तो तब तक आप उसमें तरक्की कर नहीं सकते हैं, बिकॉज आपकी वो बैड ऑरा, वो नेगेटिव एनर्जी सब उसमें फंसे पड़े होंगे। कोई ऐसा काम जिसमें
हर दिन एक नया चैलेंज है, या हर दिन कुछ नया कुछ एक्साइटिंग करने को है, या हर कुछ महीने पर कुछ अलग हो रहा है। ऐसे काम अगर आप उठाएं तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। जैसे लिखना हो गया, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक ही तरीके की चीज़ें लिखें, बदल बदल कर आप लिख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर या नर्स बन रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको तो डेली बेसिस पे इतने अलग अलग केसेस हैंडल करने को मिलेंगे। आप बहुत अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, इस तरीके का कुछ करने का आपका मन है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें भी ऑफकोर्स आप रोज़ या हर हफ्ते अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात किया करेंगे, उसमें आपको मज़ा आएगा। आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, आप करना चाहें तो एक्चुअली उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। और आप में से बहुत सारे लोग मार्केटिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं, बिकॉज मार्केटिंग में भी पूरी कला यही होती है कि आप कैसे लोगों को कन्विंस करो कि जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना भी है। डिज़ाइनिंग अगर आपको करनी है आप वो भी कर सकते हैं, तो मार्केटिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, इस तरीके की चीज़ें। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप इनफैक्ट कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। क्रिएटिव राइटर तो खैर बन ही सकते हैं, कंटेंट राइटर बनना हो किसी कंपनी के लिए तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। जैसे एड्स लिखना हो गया प्रोडक्ट्स के लिए, उस तरीके का काम। बट बेसिकली आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एज लॉन्ग एज आपका काम बोरिंग नहीं है और आपको उसमें खुशी मिल रही है, ऐसा कोई काम अगर आप उठा रहे हैं तो उसमें गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि या तो ग्रुप 3 आप लोग ने ऑलरेडी अपना करियर स्विच करना स्टार्ट कर दिया है, या बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि आपने कोई एक चीज़ उठाई थी, उस पर काम करना स्टार्ट किया था, देन आपको रियलाइज हुआ वो काम करते करते कि इसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है। ऑल्सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय समय पर अपने करियर बदले हैं, एंड दैट्स फाइन, बिकॉज यहाँ पर दिख ही रहा है इन 3 एनर्जीज से कि आप है ही नहीं उस तरीके के इंसान जो ज़्यादा देर किसी एक चीज़ में टिक सकें। लोग आपको हो सकता है 4 तरीके की बातें बोलते हैं उस चीज़ के लिए कि भाई इनके तो कहीं पैर टिकते ही नहीं हैं, या ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी नौकरियां बदलते रहते हैं, या ये इतने बड़े हो गए अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। जब तक तुम खुश हो तब तक सब बढ़िया है, ठीक है। जहां तुम्हें लगे कि नहीं यार अब मैं खुश नहीं हूँ, या अब इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, निकल लो बाहर, कोई ज़रूरत नहीं है वहां पर फालतू में बैठे रहने की। बिकॉज आपका जो ग्रुप है ना, ग्रुप 3, ये एक बहुत ही ब्लेस्ड ग्रुप है, एंड आई टेल यू व्हाई। ब्लेस्ड इस सेंस में है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो अपना करियर बदल लें और उनको दूसरे वाले में भी सक्सेस मिल जाए, लेकिन आपके साथ ऐसा होता है ग्रुप 3। आपने आज तक जितनी बार चेंज किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको चेंज करने के बाद में आप सिर्फ सर के बल गिरे हों, आपको सक्सेस ना मिली हो। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपके करियर में आगे क्या होने वाला है। Spirit, what will happen next in Group 3's career for the next 12 months? 3 of Wands. What will happen next in Group 3's career for the next 12 months, Spirit? 10 of Cups. What will happen in Group 3's career for the next 12 months, Spirit? Page of Wands. What will happen in Group 3's career for the next 12 months? What will happen in Group 3's career for the next 12 months, Spirit? 4 of Wands. Nice. तो Group 3 इमीडिएटली आप लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, विच इज़ नाइस। यहाँ पर 3 of Wands की एनर्जी बता रही है कि एटलीस्ट आने वाले 3-4 महीने तक आप कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, और लेना भी नहीं चाहिए आपको। ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं ढूंढने में कि अब आपको क्या करना चाहिए, या कौन सी चीज़ में स्कोप है, या क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है। उसके बाद आप स्विच करते हुए दिख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अक्टूबर, मार्च या अप्रैल के आसपास भी नौकरी या करियर बदलते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो भी स्विच आप करेंगे, पहली चीज तो आप बेझिझक करेंगे, दैट इज नाइस। और ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, ये रातों रात नहीं आया, ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि आपने प्रॉपरली अपना वक्त लिया है रिसर्च करने में। लोगों को भले ही दूर से आपको देखने में लगता हो कि आप बिना सोचे समझे चीजें बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ठीक है, हो सकता है आपको बाकी लोगों से कम टाइम लगता हो डिसीजन पर पहुंचने में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, बट आप अपनी पूरी रिसर्च करके ही स्विच करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे,
एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ऑफ कोर्स ये तो क्लियर कर ही रहा है कि आपको बहुत खुशी मिलेगी अपने नए काम में। सेकेंडली 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि ये जो दूसरा काम आप करेंगे ये बहुत स्टेबल भी होगा, बहुत स्टेबिलिटी होगी, इसमें आपको मजा आएगा, आपको खुशी मिलेगी। पैसे भी ऑफ कोर्स होंगे क्योंकि 10 ऑफ कप्स ओवरऑल एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी होती है। यहाँ पर दिख रहा है कि अब की बार आप जो भी स्विच करने वाले हैं ना ग्रुप 3, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी फैमिली आपका साथ देगी, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपको फुल सपोर्ट देंगे उस चीज में। ज्यादा सोचिएगा मत, मतलब ऑफकोर्स थोड़ा तो टाइम लेना है, बट एक बार जब आपको समझ में आ गया कि हाँ नहीं इस चीज में स्कोप दिख रहा है, ये चीज मेरे लिए ठीक है, उसके बाद वक्त जाया मत करिएगा। ये जो स्विच है ना, इसमें आपके कोई रिश्तेदार, कोई कजिन, इनकी मदद से भी आपको थोड़ा कुछ पता चल सकता है, स्कोप चीजों का, वो भी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 3, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये अगेन अलग डेक है, ये अलग डेक है, इसमें भी हैप्पीनेस, यहाँ पर भी आपके लिए हैप्पीनेस निकला है। यानी कि जिस चीज में आपको खुशी मिलती है आपको वही करना चाहिए, और जब जब आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में क्या उथल पुथल मची हुई है और एक चीज से स्विच करके आप दूसरी चीज में जा रहे हैं, हो सकता है कभी कभी दूसरों की बातें आपके कान में इतना घुस जाती हूँ, आपको ये समझना है कि ये सब स्पिरिट ही कर रहे हैं। जहां उनको दिखता है कि अब आपको इस चीज में खुशी नहीं मिल रही है, वो खुद ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप वो सिचुएशन छोड़ दो और फिर वो आपको दूसरी जगह ले जा करके डाल देते हैं जहां आपको खुशी मिले। जब तक आप खुश रहेंगे तब तक आप अपने काम से दूसरों को खुशी बांट पाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।